हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आप सभी के लिए ये एक प्लेलिस्ट हम मतलब रेडी कर रहे हैं, जहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट 2024 से 28 वाले हैं, उन सारे स्टूडेंट को सिलेबस और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ आपको मिले और आप 100% एग्ज़ाम में टॉप करिए। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को मतलब बहुत बेस्ट करने का दो ही चीज़ है, सिलेबस और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग से पहले ये पैटर्न पर एग्ज़ाम हुआ है, बस एक ही एग्ज़ाम हुआ है, वो 2023 में, जो 23-27 वाले बच्चे थे, ठीक है। और आप लोग जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने गाइड भी किया है UG से लेके PG तक, तो चैनल पर आप देख लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको UG से लेकर PG तक हम गाइड करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट टॉप करते हैं। सिर्फ कहने की बातें नहीं है, आप किसी का भी अगर चैनल फॉलो कर रहे हैं तो उसे कम्युनिटी टैब पे जाकर देखिए क्या स्टूडेंट पढ़ाई का वो चैनल है या नोटिस का चैनल है, किस चीज़ का चैनल है। आप किसी एक चैनल के साथ जुड़िए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। किसी भी चैनल को अगर आपको लगता होगा कि ये बेस्ट है तो जस्ट जाइए, करिए। अगर यहाँ रहना है, जो भी है, बट आप समझिए, परखिए और देन जस्ट गो, ठीक है। मेरा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया अपने सब्जेक्ट में, और यहाँ पे आर्ट्स का मैक्सिमम सब्जेक्ट पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। तो आप लोग अभी एग्ज़ाम से पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, जो कि 100% इम्पॉर्टेंट होगा। मेरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकता भी है मात्र 19 रुपये में, 29 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में, 40 रुपीज़ में, इस तरह का। और वो फ्री में भी अवेलेबल होगा और पैसा से भी, जिसको जैसे लेना होगा। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप चैनल पर देख सकते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेजर सब्जेक्ट का, ठीक है, हिस्ट्री जिनका है मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन पेपर का हर सवाल, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन का आंसर अभी से रेडी कर लीजिए, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन रिपीट होने का चांस होता है। मतलब इससे पहले वाला पैटर्न, जो ओल्ड पैटर्न था, उसमें तो होता था, तो इसमें भी हम उम्मीद कर सकते कि ऐसा होगा। बट बाकी डिपार्टमेंट जानता हो, एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी जानता हो, बट हम उसी को फॉलो करेंगे जो चलते आ रहा है। तो हम दो ही चीज़ पे आप लोगों को काम करवाते हैं, एक सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो पहले आप न्यू स्टूडेंट हैं तो पहले समझिए पैटर्न को। और ये वीडियो बिहार के हर यूनिवर्सिटी पे लागू होता है, हर यूनिवर्सिटी पे, चाहे वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, या जो भी यूनिवर्सिटी हो बिहार में, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर आया था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन वेरी कर सकता है, बट पैटर्न वगैरह, ये टॉपिक यही, मतलब यही इम्पॉर्टेंट है, ऐसा ही समझिए, ठीक है। देखिए पैटर्न क्या होता है कि आपसे 10 MCQ पूछा जाएगा और एक MCQ 2 नंबर का होगा, तो 20 नंबर का MCQ हो गया, 20 नंबर का क्या हो गया, MCQ। पहली बात, इससे और अच्छे से बता देते हैं कि आपका ये सब जो एग्ज़ाम होता है वो 70 नंबर का होता है, थ्योरी का एग्ज़ाम, जो आपको दूसरे कॉलेज में जाकर देना होता है, और प्लस 30 नंबर आपके कॉलेज में ही रहेगा। मतलब कॉलेज में आपको इंटरनल प्रोजेक्ट सबमिट करके वाइवा देना, इस तरह से आपको 30 नंबर मिलता है। और 70 मार्क्स और प्लस 30 मार्क्स, तो ये हो गया 70 नंबर। आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इस वीडियो को भी नीचे आपको कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिए। अगर पसंद है चैनल तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो करना है करिए, बट पढ़ाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पे 20 नंबर का MCQ हो गया। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लगाया गया है टिक आउट, ये किसी स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया है। कृपया करके आप अपने से, बुक से, गूगल से, PDF से, जैसे पढ़ना है पढ़िए, बट आपको खुद से आंसर मालूम होना चाहिए, फाइंड करिए, ठीक है। पहला सवाल है, यहाँ पे देखिए, पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों का निम्नलिखित भागों में से बांटा गया। अब देखिए यहाँ पे 10 MCQ करवाने में टाइम नहीं लगता हमको, बट बात ये है कि अगर आप जब इसका आप डालिएगा गूगल पर, आप ढूंढिएगा बुक में, तो आप ये थोड़ा सा पढ़िएगा कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कैसे, मतलब क्या क्या है। फिर आप इस तरह से आप डायग्राम
अपने जब आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन लिखने को आएगा तो वहाँ पर इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है कि ये सोर्सेज था, फिर उसमें भी ये सोर्सेज था, तो उस पर मार्क्स मिलता है। यहाँ पे हम फिर से बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट टॉप करते हैं। हम लिखना सिखाएंगे आपको 32 पेज कैसे लिखें, डायग्राम कैसे बनाएं, फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखना है, ये सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप लोग तो अभी यूजी में हैं, यहाँ पे पीजी तक के स्टूडेंट टॉप करते हैं, तो एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। सो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है देयर आर द नंबर ऑफ पुराण्स, बताइए कितने पुराण्स हैं। तो आपको ये सवाल का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 हुज बुक इज ए सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है। फिर फोर्थ व्हेन वाज आर्यभट्ट बर्न, किस दिन जन्म हुआ था आर्यभट्ट का, बताना है आपको। इन विच वेदा इज द ओल्डेस्ट मेंशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ फाउंड, इतिहास के प्राचीन उल्लेखन किस वेद में मिलता है, तो बताना है, ठीक है। आपको चारों वेद याद होना चाहिए कि किसके बाद कौन कौन सा वेद है, ठीक है। और ये बताइएगा कि क्या सही सीक्वेंस है या सीक्वेंस चेंज है, बताइएगा जो स्टूडेंट देख रहे होंगे। 6 क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ रामायण, ये मैक्सिमम स्टूडेंट को मालूम होगा। हुज इंस्क्रिप्शन ऑफ अहोल इज, अहोल इस इंस्क्रिप्शन किसका है, ठीक है। 8 क्वेश्चन है पंचतंत्र इज बुक रिटन बाय हुम, पंचतंत्र जो है किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। 9th है विच इज़ द करेंटली नो एज द वाराणसी, किसे वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द स्पेशलिस्ट ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं क्या, इसमें से बताइएगा आप। सो MCQ कंप्लीट हो गया और ये MCQ था 20 नंबर का। पेपर कैसे, फिर से हम बता रहे हैं कि 32 पेज कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे MCQ करना है, कैसे शॉर्ट कैसे लॉन्ग, वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो पहले आपका MCQ हो गया, अब आगे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, तो 4 × 5 = 20, यानी कि 20 नंबर का MCQ, 20 नंबर का शॉर्ट, कितना हुआ 40 नंबर। कितना क्वेश्चन करना है, पहले ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन ज़्यादा दिया हुआ है बट आपको सिर्फ करना है 4, उसी 4 को करिए जो जिसका आंसर आपको आता हो, ठीक है। फिर बता रहे हैं हम, ये आर्ट्स का पेपर है, ये सोशल साइंस का पेपर है। कैसे लिखना है, प्लीज़ यूट्यूब की दुनिया से कि 5 पेज लिख लीजिए, 10 पेज लिख लीजिए, टॉप करिएगा, कहिए कि आप पहले करके दिखाइए। और मतलब आप उन्हीं का बात मानिए जो इंसान सच में, सच बात है कि मतलब आप देखिए कि आर्ट्स का पेपर, सोशल साइंस का पेपर में आप लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स आएगा, ठीक है। लिखना मतलब गाना नहीं, जो कंटेंट है उसको लिखना पड़ेगा। तो 4 क्वेश्चन में पहला ये क्वेश्चन है व्हाट इज उपनिषद, या बौद्ध दर्शन का प्रकाश डालिए, प्रशासन से आपका क्या आश्रय है, और आयुर्वेद पर टिप्पणी लिखिए, भौतिकवाद क्या है, और डिस्कस द ट्रेड ऑफ पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे कितना ऐसे देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन करना है, सिर्फ और सिर्फ 4। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 5 नंबर का, टोटल कितना मार्क्स हुआ 20 नंबर, ठीक, 20 40 नंबर। अब देखिए, अब यहाँ से आया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक। अब लॉन्ग, शॉर्ट हो गया, MCQ हो गया, शॉर्ट हो गया, और लॉन्ग। लॉन्ग में 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो टोटल कितना हुआ 30 नंबर, यानी कि अब आपका 70 नंबर कंप्लीट हुआ। कैसे, 20 नंबर MCQ, 20 नंबर शॉर्ट और 30 नंबर लॉन्ग। 3 0 यहाँ पे हुआ, 3 2 5 और 2 7, 70 नंबर खुद से प्लस 30 नंबर कॉलेज में जो परफॉर्मेंस कीजिएगा, कुछ अटेंडेंस पे, कुछ आपके असाइनमेंट पर, वाइवा पर, बहुत सारे चीज़ें हैं, उस पर 30 नंबर में से कॉलेज देगा और बाकी ये आपके हाथ में है। सो दोनों मिलाकर रिजल्ट बनता है। रिजल्ट कैसा होता है, कैसे एनालाइज करते हैं, सारा वीडियो डाला गया है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कितना क्वेश्चन करना है, सिर्फ 3, यहाँ पे लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन 10 नंबर का। तो क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्क्राइब द लिटरेरी सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो हम यही बताएं कि जो हम आपको एग्ज़ाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, अगर वो आप पढ़िएगा तो MCQ भी करिएगा, शॉर्ट भी करिएगा और लॉन्ग भी करिएगा, सवाल एक ही होगा।
अब जो बच्चा लिटरेरी सोर्स एंशिएंट इंडियन का पढ़ा रहेगा तो क्या वो MCQ नहीं कर लेता? करता। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, एकदम सिलेबस का पहला ही दूसरा टॉपिक में ये सब पूछा गया है। 10 है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। अभी G20 भी हुआ था, इतना मस्त यहाँ पर एक ऐसे डायग्राम बनाइए, वन अर्थ वन, इस तरह से जो स्लोगन आया था उसको बनाकर सवाल स्टार्टिंग करिए, आंसर लिखना, मतलब बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। जब यहाँ पे मौर्य लाइफ पूछा है तो आप बताइए ऐसे फ्लो चार्ट बनाकर कि मौर्य डायनेस्टी कहाँ कहाँ तक फैला था, नॉर्थ में कहाँ, साउथ में कहाँ, ईस्ट में कहाँ, वेस्ट में कहाँ। अगर आप और माहिर हैं मैप बनाने में तो आप मैप बनाकर बताइए कि मौर्य डायनेस्टी कहाँ तक फैला था, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं था, वो सब अखंड भारत था हमारा। तो बताइए कि मौर्य डायनेस्टी कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, कौन कौन सा डायनेस्टी था, फिर मौर्य डायनेस्टी में भी कौन कौन से रूलर है, क्या इंपॉर्टेंस है बताइए। तो यहाँ पे तो सिर्फ इकॉनमी लाइफ पूछा है, तो इकॉनमी लाइफ आप 5 पेज नहीं लिखिएगा ना, आप पहले कुछ मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताइएगा, चाणक्य का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा, एक किताब चाणक्य का नाम लिखिए, फिर एक ऐसे बता दीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे अशोक, इस तरह से आप बता दीजिए, तो ये आधा पेज में ही मार्क्स आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, सो इस तरह से आपका हिस्ट्री एज ए मेजर पेपर जो है 2023 में जो आया था उस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस किए। आई होप आपको इस वीडियो से मैक्सिमम चीज़ समझ में आया होगा। देखिए मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है कि हम हर चीज़ पे वीडियो बनाएं। आपको एक ही वीडियो में मैंने क्या क्या बताया, एक तो लिखना कैसे है, दूसरा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तीसरा क्वेश्चन कैसा आता है, चौथा सिलेबस को कैसे समझना है, नोट्स कैसे बनाइए कि उसमें फ्लो चार्ट वगैरह सब होना चाहिए। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आप ये चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम शेयर कमेंट करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास अच्छा कंटेंट पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच, मेरा एक ही काम है आपको टॉप करवाना। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।